अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इंग्लैंड में मौजूद हूं और जा तो वेस्ट इंडीज़ रहा था पाकिस्तान के 2 टेस्ट मैचेस की कवरेज के लिए, लेकिन पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस देख के तो यहीं इंग्लैंड में ही रुकने का फैसला किया है। क्योंकि मतलब क्या इस टीम के पीछे जाए, अब यही इंग्लैंड वाले 3 टेस्ट मैचेस हैं, यही कवर करेंगे और हम सब पाकिस्तानी, मैं आप सब लोगों का मूड ऑफ हो गया पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख के। अब एतवार से पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ में शुरू होने जा रहा है, क्योंकि असाइनमेंट है पाकिस्तानी टीम की इस इंडीज़ में कर रहा है। क्या पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच में शान मसूद की जगह, ऑब्वियसली बज़ाहिर तो लग रहा है कि अब्दुल्ला शफीक नंबर 3 के ऊपर खेल जाएंगे, इमाम और अजान अवैसी पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करेंगे। हालांकि अब्दुल्ला ओपनिंग स्लॉट के बल्लेबाज हैं, बट अब्दुल्ला नंबर चेंज करके खेलते रहे हैं। तो पहले टेस्ट मैच में जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है उसमें मेरा मूड ऑफ है, आपका मूड ऑफ है। मतलब मैं ट्रैवल करने लगा था, मैंने ट्रैवल नहीं किया। एक हफ्ते बाद टीम यहाँ इंग्लैंड आ रही है और फिर ये वेस्ट इंडीज़ का पहला टेस्ट मैच हारने के बाद दूसरे टेस्ट मैच में रिजल्ट क्या होगा, ये शायद इतनी बड़ी खबर वेस्ट इंडीज़ में क्या रिजल्ट निकलता है इतनी बड़ी खबर ना हो। लेकिन इंग्लैंड के साथ जो पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं यहाँ इंग्लैंड में, इंग्लैंड की टीम तैयारियां अपनी शुरू कर चुकी है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम 2 टेस्ट मैचेस न्यूजीलैंड से हारी। बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट ली थी और उसके बाद पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज से पहले ही इंग्लैंड ने ब्रेंडन मकलम को बेसबॉल को सैक कर दिया और वो अपनी सबसे जो बेस्ट तैयारी होगी, जो रूट की कप्तानी अनाउंस हो गई है, मार्कस ट्रेस्कोथिक इंग्लैंड के लिए इंटरिम कोच के तौर पर पाकिस्तान के 3 टेस्ट मैचेस के अंदर वो कोचिंग करेंगे। 19 अगस्त को पहला टेस्ट मैच यहाँ, मैं क्योंकि ब्रेडफोर्ड में मौजूद हूँ और करीब ही है लीड्स, वहाँ पर स्टार होने जा रहा है। तो हम क्या हर मर्तबा हर इंटरनेशनल सीरीज़ में शर्मिंदगी उठाएंगे? जिस तरीके से आपके सामने मैं बांग्लादेश में मौजूद था और पहले हमने ढाका टेस्ट मैच लूज़ किया, फिर हमने सिलेट टेस्ट मैच भी लूज़ किया और वो शान मसूद की कप्तानी की आखिरी सीरीज़ साबित हुई है। तो वहाँ पर हम लोगों का, मेरे जैसे दिल जले पाकिस्तानी फैंस का मूड ही ऑफ हुआ। तो क्या इंग्लैंड में हम उसी तर्ज की क्रिकेट खेलेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले हम टेस्ट मैच पे आ जाते हैं, जो पाकिस्तान ने एतवार से दूसरा टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ के साथ शुरू होने जा रहा है। हम उसमें क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए? देखें, नाराज़ होके, गुस्से में, जज्बाती होके या पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बहुत बुरा हाल देख के मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं, पिछले 2 दिन से मैं भी बात कर रहा हूं कि हमारी जो सीनियर बैटिंग लाइनअप है, भाई साहब हाथ जोड़ के इनको हमें घर भेजना चाहिए। ये नहीं कुछ करने वाले। आपने अपनी टेस्ट टीम से बॉलिंग यूनिट को तब्दील किया कंप्लीटली। आपने अपनी नई बॉलिंग, जो अब्बास ठीक है एक अरसे से खेलते चले आ रहे थे, खुरम को आपने रेगुलर चांस देना शुरू कर दिया, मोहम्मद अली को आपने अब अपने स्क्वाड के अंदर शामिल कर लिया। सो पाकिस्तान अपना बैटिंग का मतलब नाराज़ होके, दिल बर्दाश्त होकर, मैं तो यही कहूँगा कि हमें अपना बैटिंग यूनिट अब बदलना चाहिए। ये कुछ नहीं कर रहे हैं। बट दूसरे टेस्ट मैच में आपके पास ऑप्शन क्या है? अब्दुल्ला शफीक शान मसूद की जगह नंबर 3 के ऊपर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, अभी तक टीम मैनेजमेंट ने उसको कंफर्म नहीं किया है। साजिद खान क्या अली उस्मान की जगह टीम के अंदर खेलेंगे? हालांकि अली उस्मान ने डोमेस्टिक के अंदर स्कोर भी किया हुआ है, बट हम सब लोगों को ये लगा कि बाबर आजम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं किया और किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है। बाबर आजम को क्योंकि डिफेंड करने वाले भी बहुत लोग हैं कि उसका कोई कसूर नहीं था, उसने सिंगल देके पहली गेंद पे सामने जाके खड़ा हो जाता था, तो जो टेल थी उसको खेलना चाहिए था। बट मेरा जाती ख्याल ये है कि टेल से ज़्यादा बाबर आजम बड़ा बैट्समैन है। टेल इतनी बड़ी नहीं है जितना बाबर आजम बड़े हैं। टेल इतनी गेंदें खेल के नहीं खड़े हुए थे जितना बाबर आजम गेंदें फेस करके खड़े हुए थे। सो बाबर आजम को वहाँ पर फ्रंट के ऊपर ये सब कुछ करना चाहिए था, जो कि बाबर आजम ने टेल के ऊपर इन्हिसार किया और टेल ने हमें पहली इनिंग्स में भी धोखा दिया, हमें दूसरी इनिंग्स में भी धोखा दिया। आप जरा पहली इनिंग्स में तो जाकर देखिए ना कि 240 के ऊपर हमारे कितने विकेटें गिरी हुई थी और 260 के ऊपर जाकर हमारे कितने विकेटें गिर गए थे, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो वो एक अलग किस्म की बहस है। तो क्या अली उस्मान को ड्रॉप करके हम साजिद खान के साथ ये टेस्ट मैच दूसरा खेलने के लिए हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? बज़ाहिर जो पहला टेस्ट मैच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी के अंदर, अब जो है वो क्वींस पार्क है, शहर सेम ही है बट वेन्यू डिफरेंट सा है। एक ही शहर के अंदर, जैसे लंदन के अंदर 2 क्रिकेट ग्राउंड हैं, एक लॉर्ड्स का और एक ओवल का। सो ये सेम टेस्ट वेन्यू है। बहुत कम ऐसे दुनिया के शहर हैं जहाँ पर 2 से या 1 से ज़्यादा ग्राउंड जो हैं वो इंटरनेशनल पैरेलल इस्तेमाल होते हैं। कोलंबो के अंदर भी सनाले स्पोर्ट्स है और फिर प्रेमदासा है, इसी तरीके से लॉर्ड्स का और ओवल का लंदन में, जैसे मैंने बोला 2 ग्राउंड्स हैं। तो इसी तरीके से पोर्ट ऑफ स्पेन के अंदर भी यही सब कुछ है कि आपके पास 2 फैसिलिटीज़ हैं। तो सेम शहर में सेम वेन्यू तो नहीं है, लेकिन वेन्यू दूसरा है। वहां पर अब देखें ना, हम लोगों को विकेटें रीड करने का जो एक परसेप्शन बनी हुई है ना, शान मसूद ने आपके सामने ढाका के अंदर विकेट रीड की और चौथी इनिंग्स हमें खेलने को मिली और हम लोग टारगेट चेज नहीं कर पाए थे। सिलेट में गए, विकेट रीड किया, टॉस जीता, अपना फैसला सुनाया और जाकर चौथी इनिंग्स के अंदर टारगेट हम वहां पर भी चेज नहीं कर पाए थे। खैर चौथी इनिंग्स में तो बांग्लादेश ने सिलेट में तो हमारे सामने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया था, जिसको अबूर करना कम से कम इस बैटिंग लाइनअप से ना उस वक्त तवक्को थी ना आज भी तवक्को है। सपने हम जितना मर्जी देखें, लेकिन हकीकत पर अपनी बात करनी चाहिए, क्योंकि हमने ये कारपेट के नीचे गंद छुपाने की ना बहुत अरसे से कोशिश की है। मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जिसने बुरी परफॉर्मेंसेज को वादा फर्दा पर डाल दिया कि यार चलें फिर किसी वक्त ठीक हो जाएगा, फिर अगले मैच में ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ एंड पे कुछ नहीं है। सवाए शर्मिंदगी के हम सबको किसी भी इंटरनेशनल टूर से कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और बाकी टेस्ट नेशन देख लो, बांग्लादेश हमसे बाद की टेस्ट नेशन है, पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश 1971 में, उसके बाद उन्होंने अपनी टेस्ट टीम को डेवलप किया और आज उनको देखो और हमें देखो, हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो अगर हम ये शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे, अगर हम सच नहीं बोलेंगे, तो पाकिस्तान टीम को कुछ हासिल नहीं होगा और हम अपना नुकसान करते चले जाएंगे। तो दूसरा टेस्ट मैच है, देखिए खुद एहतसाबी करनी पड़ेगी। टीम या ड्रेसिंग रूम से बाबर आजम को स्पीच करके
जो है वो अवेयरनेस ज़रूर देनी चाहिए, खुद भी उसको सीखना चाहिए, लेकिन सलमान अली आगा को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, रिजवान को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। अब शान मसूद बेंच पे जा बैठे हैं, मैं उनसे कुछ नहीं कहता, इमामुल हक को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। और मैं इमाम से अच्छे की तवक्को करता हूँ। इमाम को इस तरीके से वो बैड लक अपने आप को नहीं बोलना चाहिए, कोसना चाहिए अपने आप को कि यार मैं कैसे अपनी विकेट दे के जा सकता हूँ। इमाम की फॉर्म लगी हुई है, डोमेस्टिक में स्कोर करके आ रहा है, और उसने इंग्लैंड में जाकर लास्ट ईयर जो क्रिकेट खेली, यहाँ आके इमाम ने यहाँ 400 कर दिए। वनडे फॉर्मेट या 4 डे फॉर्मेट के अंदर इमाम ने यहाँ अपने क्लब की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। सो उसको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अजान अवैस को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन मैं पहले टेस्ट मैच की तरह इस टेस्ट मैच में भी कहूँगा कि अगर आपको रिजवान को ड्रॉप करना है तो कर दो, अगर रिजवान को ड्रॉप नहीं करते हो तो आखिरी चांस दे के देख लो। यहाँ इंग्लैंड आकर रिजवान को फिर आप मत चांस दो। अगर आप देखें ना, रिजवान ने बाबर को प्रोटेक्ट करना है, बाबर ने फिलहाल को प्रोटेक्ट करना है। जब रिजवान था तो वो बाबर को प्रोटेक्ट करता था। हमें ये चीज़ें तर्क करनी पड़ेंगी, हमें पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा। मैं यहाँ लोगों से मिलता हूँ, आप बिलीव करें, लोग कहते हैं कि यार कल मैं जिम लेकर की अकेडमी में गया हुआ था, तो मैंने वहाँ लोगों से बात की। पता है वो लोग क्या बोलते हैं? कहते हैं यार सरफराज नवाज, इमरान खान, वसीम, वकार के बाद हमें भी बुरा लगता है कि आपकी क्रिकेट को इस हाल में देख के। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ का नाम था, आज वेस्ट इंडीज़ स्ट्रगल कर रहे हैं, बट वो वेस्ट इंडीज़ भी हमसे बेहतर परफॉर्म करता जा रहा है। हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट मैच जीते हुए 28 साल या 25 साल बीत चुके हैं। आप यकीन कर सकते हैं 90s के अंदर हम लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई टेस्ट मैच जीते थे। जीतना तो बहुत दूर की बात है, हम ऑस्ट्रेलिया में एक अरसा हो गया टेस्ट ड्रॉ भी नहीं कर पा रहे हैं। सो पाकिस्तान टीम का माजी, पाकिस्तानी टीम का जो हाल है उसमें ज़मीन